बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सल जोश जगादे में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। आज मुकाबला है कोयटा ग्लैडिएटर्स का कराची किंग्स से और आज का मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। कल कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इस तरह 2 टीमें लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। अब पोजीशंस देखना होंगी कि कौन सी टीम नंबर 1 होती है, कौन सी नंबर 2 टीम होती है, कौन सी टीम नंबर 3 और कौन सी नंबर 4 होती है। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लाहौर कलंदर्स के 12 पॉइंट्स हैं और उसका नेट रन रेट जो है वो 1.32 का है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10 पॉइंट हैं, उसका माइनस में है। मुल्तान सुल्तान्स के 7 मैचों में 8 पॉइंट है, उसका प्लस में है। और पेशावर ज़ल्मी का माइनस में, उसके 6 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स हैं कराची किंग्स के, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। तो अगर इसको देखा जाए तो इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रगल कर रही हैं 3 टीमें, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी। कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए आज का मैच अहम है। अगर वो अपने बकिया तीनों मैच जीतती है, क्योंकि उसके अब 3 मैच बाकी हैं, तो उस सूरत में उसके पॉइंट्स की तादाद तो 8 हो जाएगी। लेकिन डिपेंड करता है कि दूसरी टीमें किस तरह की परफॉर्मेंस देती हैं। तो इस पर यकीनन हम बात करेंगे कि आज कोयटा ग्लैडिएटर्स में क्या तब्दीली हो सकती है। और उसके अलावा हम बात करेंगे कराची किंग्स की, कि कराची किंग्स जिसे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हराया था, उसके बाद से कराची किंग्स की टीम जो है खासी उसका मोरल डाउन हुआ है। हालांकि एक जीता हुआ मैच था, 2 रन्स पर 3 विकेटें गिर गई थी कराची किंग्स के खिलाफ और फिर उसके बाद स्कोर इतना हो गया कि कराची किंग्स की टीम उस मैच में संभल नहीं सकी। इन दोनों मैचेस पर भी हम बात करेंगे, आज के वाले मैच पर भी बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और उनके साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। इन दोनों से हम बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं खुर्रम मंजूर से। खुर्रम, आज कोयटा के लिए एक ऐसा दिन है कि कोयटा अगर आज मैच हारी तो बिल्कुल ही बाहर हो जाएगी। सर कराची भी हारी तो बिल्कुल बाहर हो जाएगी। तो फिर पेशावर का चांस बन जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, उनकी बेहतरीन से पोजीशन है, उनके मैच भी कोई 6 हुए हैं, इनका 1 का 8 हुए, 1 के 7 हुए हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटी के लिए 4 मैचेस हैं। फिर इन दोनों की सिचुएशन आज क्लियर हो जाएगी कि जो भी हारेगा एक तो हारेगा कोई, तो वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा रेस से। तो ज़ल्मी के लिए काम आसान हो गया। हाँ, इनका मैच बाद में होता और ज़ल्मी के मैचेस पहले होते तो इनके लिए आसानी होती। अब ज़ल्मी हिसाब किताब से चलेगी इसका बिल्कुल सर, उनको एटलीस्ट 2 पॉइंट लेने हैं और एवरेज को बेहतर रखना। अगर अल्लाह ना करे टीम हारती भी तो क्लोज मैच हारे ताकि आपका नेट रन रेट गिरे ना। हाँ। तो कराची ओवरऑल जितनी क्रिकेट खेली है उसकी वजह से उनका नेट रन रेट सबसे अच्छा है, माइनस में अभी तक नहीं गए वो। मैं उनको अच्छी ज़रूरत है दोनों मैच जीतने की। तो आज दोनों टीमों में चेंजेस तो दिख रही है, खासतौर कराची में तो बहुत उठा पटा। क्योंकि मैं ये देख रहा था बॉलिंग में, अगर मैं बॉलिंग मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अल्लाह करे आमिर फिट हो। आमिर फिट नहीं है, क्योंकि आमिर लास्ट मैच में जिस तरह वो लिंपिंग कर रहे थे तो मुझे लग रहा वो ड्रॉप है। अच्छा, इंजरी हो चुकी थी उन्हें इंजरी हो चुकी थी और आखिरी ओवर उनको फोर्सली शायद करवाया गया था। एक तो आमिर की जगह बॉलर आएगा। फिर मुझे ऐसा लगता है टाई को और आमिर यामीन को दोनों को रेस्ट कराया जाए और इनकी जगह मूसा को और उमर को खिलाया जाए। क्योंकि देखें आपके पास उन दोनों को आजमा लिया और ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा। तो आप मूसा को एज ए पेस के तौर पे या आकिफ को पेस के तौर पे डाल सकते हैं और उमर को नया बॉल के लिए यूज़ करने, क्योंकि उसका चेंज ऑफ पेस अच्छा है। बैक ऑफ दी हैंड बहुत अच्छा चेंज ऑफ पेस करता है, लेंथ को अच्छा वेरी करता है और मिड में भी ओवर अच्छे कर लेता है। आखिरी ओवर्स का बॉलर नहीं है वो ऑनेस्टली, मगर आपने उसको अभी तक अपॉर्चुनिटी अगर दी भी है तो खुली अपॉर्चुनिटी नहीं दी है। आप उसके साथ जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये 2-3 चेंज लग रहे हैं और ये दिख रहे हैं सीधे। बैटिंग में तो खास इतना नहीं दिख रहा और दिखेगा बैटिंग में तो हो सकता है वेट उस दिन बहुत नीचे खेले, उनका नंबर ऊपर आ सकता है, जो कि नीचे भेजना उनके लिए फायदेमंद नहीं था। ओपनर तो वो नहीं कर रहे ना, रोसिंगटन से करा रहे हैं ना। अब वेट का 7 नंबर भी नहीं बन रहा ना। हाँ। आपने या तो ओपनिंग पर रखा या 4 नंबर रखा था, अब एकदम से 7 नंबर ऑस्ट्रेलिया से वो ओपन करते हैं। ये तो आप उसको यूज करें, सही है, उससे रन नहीं हो रही, इसमें तो कोई शक नहीं। मगर ऐसा तो पैकेज है ना, अगर 20-25 तेज करके एक मोमेंटम दे गया जो वो दे रहा है, ठीक है, बड़े स्कोर नहीं कर पाया वो, ठीक है। और इसी तरह कोयटा के अंदर भी मुझे लग रहा है कि आज नवीद पहले तो हसनैन, जिस तरह आमिर के लिए हम बोल रहे हैं इस तरह हसनैन के लिए कि अल्लाह करे वो फिट हो और वो टीम की रिक्वायरमेंट पूरी करें। अगर वो नहीं खेलते तो नसीम के साथ नवीन होंगे, उमैद आसिफ
नवाज, फिर इफ्तिकार या कैस। इफ्तिकार तो ऑप्शन पे आते हैं, फिर आप कैसे अहमद से जाएंगे या वो एक मलिंगा स्टाइल जो श्रीलंकन बॉलर थे जो एक मैच खेले। सर वो ऑप्शन बुरा नहीं, एक ही मैच खेला था, 2 ओवर किए थे उसने। आप स्मिथ से बेहतर है उसको खिला दें। चले ठीक है, इस पर हम अहमद आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, चेंजेस एक्सपेक्टेड है? चेंजिंग करनी चाहिए, जो स्पेशली टीम हार रही हो उनको चेंजिंग्स करनी चाहिए, लेकिन चेंजिंग उसी हिसाब से होगी जो आपको कॉम्बिनेशन भी फिट बैठ सके। अगर हम यहाँ पे ऑडियन स्मिथ को निकालते हैं तो वो एक ऐसे बॉलर के साथ बैटिंग भी कर लेते हैं। क्या इनके पास कोई इस तरह का बॉलर है जो बैटिंग भी कर ले, जो जिनको 2 चीजें पूरी करके दे सके? तो नहीं है। अहमद तो वो बैटिंग में भी तो नहीं कुछ कर रहा ना। तो यही तो सर कह रहे हैं कि मैं ये पहले दिन से ये बोल रहा हूँ कि सर ठीक है नहीं हो रहा, मैंने तो नहीं पिक किया या इकबाल बेग ने तो नहीं पिक किया, पिक इन्होंने किया। अब इनको पता हो, देखे सर सबसे जो गलत बात होती है ना वो ये होती है कि यार टूर्नामेंट खत्म होने में आ रहा है और आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है, तो इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्रिकेट प्लेयर्स अच्छी बुरी खेल लेते हैं, डजंट रियली मैटर। लेकिन जो सबसे वियर्ड बात है वो ये है कि ये लाइक बहुत कम टीम्स के साथ मैंने ऐसे देखा है कि जो टीम 7-8 मैच खेल गई हो उनको भी तक ये नहीं पता लग रहा है, ना हमें पता लग रहा है कि कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है। बिकॉज अगर आप जो कैलकुलेटिव कॉम्बिनेशन निकालने की कोशिश करेंगे ना आराम से बैठ के, तो आप या तो बैट्समैन कम कर लेते हैं, किसी एक को निकालते हैं बीच में से, तो या तो आपका बॉलर कम हो रहा है। वो एग्जैक्ट फर्म टीम इनको मिल नहीं रही है। तो खुरम भाई का कहने का मकसद ये है कि ठीक है यार ऑडियंस स्मिथ से अगर नहीं हो रहा, आप एक ऑलराउंडर नीचे से कम कर लो, लेकिन आप एक तुषारा को डाल लो जो एटलीस्ट को चांस तो दे दो। या तो वो कह रहे हैं कैसे ही चले जाओ, लेकिन फिर इनका जो लोअर ऑर्डर है ना वो एंड तक जो टेल लंबी हो जाएगी इनकी। कैस बैटिंग कर लेता है, मतलब वो उस तरह छिक्के नहीं मार लेता जिस तरह ऑडियंस स्मिथ को इन्होंने रखा इसलिए था कि अपनी जो टेल है वो थोड़ी सी मजबूत कर 6 मैच की 3 इनिंग में 50 रन किए थे, हाईएस्ट 25 नॉट आउट नहीं हुई परफॉर्मेंस ऑडियन स्मिथ। एट द सेम टाइम एक्सक्यूज मी, वहाँ से वो लेके आए हैं, उनका जो विंस गया है, विंस के बाद शर्जील पे उनको कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है, उसके बाद उसको ओपन कराइए वो जो रॉसिंगटन है, थैंक यू, तो उनको ओपन कराइए। तो एट द सेम टाइम उसको फिनिशर पे ले गए हैं वेड को, बिकॉज आपने ये देखना होता है कि आपने ये जो 2-3 बड़े नाम है इनको कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं, टीम को कहाँ रिक्वायरमेंट है। तो इससे ये हो रहा है कि बहुत ज्यादा शफलिंग हो रही है। इकबाल भाई ठीक है, टीम की रिक्वायरमेंट पे तो प्लेयर की बढ़ाई होती है कि आपके कहने पे वो ओपनर आ जाता है, आपके कहने पे वो तीसरे पे चौथे पे चला गया, अब आप चाहते हैं कि आप वो 8वें पे 7वें पे आ जाए, आ रहा है, लेकिन फिर आप उससे ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें क्योंकि वो मशीन नहीं है। ठीक है खुरम, आप क्या कहेंगे? अगर मैं हूँ ना, अगर एक मिसाल एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, अगर मैं कैप्टन हूँ तो मैं अपने बेस्ट प्लेयर को ना उस पर ट्रस्ट करूँ। अब वेट है ना, वो बेस्ट प्लेयर है हमारा, 8 मैचों में 224 रन ये देख सकते हैं, वो आप सही कह रहे हैं, उतना नहीं किया जितना इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था और जो इनको करना चाहिए था। प्लेयर है, फॉर्म इनफॉर्म चलता रहता है, मगर मैं इस पर ट्रस्ट करूं, इसको ऊपर के नंबर पे भेजना चाहिए। 7 नंबर बहुत नीचे हो गया, और अगर 7 नंबर पे बैठ देखें आने को तो भाई 4 आउट हो गए, 5 आउट हो गए, और 7वां नंबर आया हुआ 6ठे ओवर में 7वें में खड़ा हुआ है इन केस। मगर ऐसी नौबत आप इमेजिन ना करें, आप कोशिश करें उसको 4-5 नंबर कर लें, वन डाउन पावर प्ले में बहुत अच्छा खेलता है, पावर प्ले में तो है ही। इसका और विंस का यही निकाला था, तो इन दोनों का रेट जो था नहीं निकला, जो बेस्ट जो इनकी परफॉर्मेंसेस निकली थी वो 6 ओवर्स के अंदर की निकली थी, तो आप उसको यूज करो ना। अब आखिरी मैचेस है आपके, खासतौर ये 2 मैच ही हैं आप और आपके पास मार्जिन भी नहीं है, तो आप अपने बेस्ट प्लेयर को ट्रस्ट करो। 2 मैच रहेगा ना, 2 मैच और खराब हो जाएंगे भाई, इससे ज्यादा क्या होगा। इसलिए कहते हैं जब पिकिंग्स करते हैं ना तो बहुत ज्यादा पीछे ब्रेन जो है ना इन्वॉल्व होते हैं। फिर अगर आप अच्छी पिकिंग्स करते हैं ना, कैलकुलेटिव पिकिंग करते हैं, तो फिर आप यूं नहीं करते कि एक बैट्समैन को जो है ना पूरी टीम के अंदर घुमाई जाते हैं, या एक बॉलर को आप जो है ना निकल जाएगा तो अजाब पड़ जाएगा। नहीं, आपको पता होता है कि यार ये लोअर ऑर्डर मेरी कोर है। सबसे पहले आपके 6 प्लेयर्स होते हैं, वो आपकी कोर होती है, उसके इर्द गिर्द आप टीम बनाते हैं, ऑलराउंडर्स फिर आ जाते हैं। सही। तो उसमें आजकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो T20 में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा यूटिलाइज की जाती है टीम्स की तरफ से, वो है लोअर ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग लोअर ऑर्डर, जिसके पास ये 5, 6, 7 वाले प्लेयर्स अच्छे हैं, बीच में एक अच्छा ऑलराउंडर भी है इन 3 प्लेयर्स में से, वो टीम मोर ऑफन देन नॉट डोमिनेट करती है। जो कि हमें इन दोनों टीम्स की डाउनफॉल का अगर आप लुब्बे लबाब निकालेंगे तो कहीं ना कहीं यही है कि इन दोनों की जो लोअर मिडिल ऑर्डर है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, बिल्कुल अहमद की बात से इत्तेफाक है, और बिल्कुल ये जेन्युइन चीज़ है जो दिख रही है, जिसकी वजह से ये दोनों फ्रेंचाइज सफ़र कर रही हैं। मगर
अब इन प्लेयर से काम तो लेना है, आपने दिमाग लगाया इनको काम तो लेना। अब आपने किस तरह लड़ाना है, क्योंकि आपके दोनों का अब आपस में मैच है, दोनों नीचे से ऊपर आने की जंग में लगी हुई है। एक मैच कोई भी हारेगा वो बाहर हो जाएगा। तो जो बेस्ट पॉसिबल दिख रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कोई टॉम कोलर कैटमोर नहीं, जो कोयटा का जो 5वां यानी कि 4 ओवर, वो 4 ओवर फंसेंगे। देखें अब ये जो 4 ओवर है ना, अब ये अगर सामने वाली टीम स्मार्ट होगी तो कैलकुलेशन करके आएगी कि 4 ओवर फंसेंगे। अब वो इफ्तिखार करता है या ये किसी पार्ट टाइमर को देते हैं, ये देखेंगे ग्राउंड। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं आज जो मैच खेला जाने वाला है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में कोयटा ग्लैडिएटर्स बमुकाबला कराची किंग्स, और दोनों ही टीमें जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। इन दोनों ही टीमों का मुस्तकबिल क्या होगा, आया ये प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करती हैं या नहीं, जिसके इम्कानात कम नज़र आते हैं। लेकिन क्रिकेट में इफ़ एंड बट्स जो हैं वो चलती रहती हैं। कुछ पता नहीं कि कहीं से दूसरी तरफ से रिज़ल्ट अगर सही नहीं आया और ये दोनों टीमों के लिए कोई मौका बन जाए। लेकिन पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला है कि चौथी टीम प्लेऑफ्स के लिए कौन सी होती है। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और उनके साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। इन दोनों से हम बात कर रहे हैं और आपको दिखाएं कि कराची किंग्स का अगर हम देखें रिकॉर्ड, कराची किंग्स ने 2 मैचेस जीते और उन्होंने एक तो हराया है मुल्तान सुल्तान्स को 66 रन से, और उससे पहले कराची किंग्स ने हराया है कोयटा लाहौर कलंदर्स को 67 रन से। 2 बड़ी टीमों को इन्होंने हराया, बाकी टीमों से ये हारते आ रहे हैं। क्या कहेंगे खुर्रम? सर क्रिकेट अच्छी खेली तो हराया था, और 2 मैच ऐसे गए थे जो बिल्कुल जीते आखिरी बॉल पे हार गए। हाँ। तो क्रिकेट देखा जाए तो पैचेस में इन्होंने अच्छी खेली है। हाँ। मगर रिजल्ट वैसे नहीं आए, क्योंकि देखें 1-2 की परफॉर्मेंस से आप क्लोज तो चले गए, फिनिश नहीं कर पाए। दूसरी बात कंट्रीब्यूट 1-2 का था। हाँ। वहीं 2 या 4 का होता, क्योंकि एटलीस्ट 4 बंदे कंट्रीब्यूट करते हैं तो टीम जीतती है। और या तो 2 बंदों का इतना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूट होता है कि सिंगल हैंड आप मैच अपनी टीम को जिता देते हैं। तो कोई भी मैच सर मैच कोई भी जीते, मैं चाहता हूँ 200 पे 200। अच्छा, हाई क्वालिटी क्रिकेट हो, अच्छी बैटिंग ट्रैक दिख रहे हैं अभी तक जो दिख रहे हैं। कल क्या बैटिंग ट्रैक, यही ना, अच्छी बैटिंग ट्रैक है। दोनों टीमों के पास बैटिंग की अपॉर्चुनिटी है। कराची ओवरऑल तो नहीं मगर पैचेस में ही सही, मगर बैटिंग अच्छी कर रही है बॉलिंग के मुकाबले में। सही। कोयटा ने कल जिस तरह किया बैटिंग अच्छी की थी, उससे पिछले में बैटिंग की वजह से ही हारे थे। लेकिन तो कराची अपने दोनों मैच रावलपिंडी में जो खेली वो दोनों हारी है। सर इससे मैटर नहीं करता सर, आप क्रिकेट गंदी खेलेंगे, आप सर अपनी जगह आप बोलेंगे यहाँ शीशा यहाँ जीतूंगा, वहाँ पे भी हार जाएंगे आप। क्रिकेट तो अच्छी खेलनी पड़ेगी ना आपको। सर अहमद क्या कहेंगे आप कराची किंग्स की परफॉर्मेंस के बारे में? अगर आप देखें तो कराची किंग्स मुल्तान ने सिर्फ 3 रन से हराया कराची किंग्स को अगर आप देखें, और उसके अलावा 6 रन से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने हराया। 2 मैच बड़े करीब गए। फिर उसके बाद ज़ल्मी ने इनको 24 रन से हराया, वो भी मैच जो था तकरीबन इनकी ग्रिप में था लेकिन निकल गया। तो इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस तो निस्बतन बेहतर है, लेकिन इनकी जो पॉइंट्स टेबल की कहानी बताती है कि 6 पॉइंट्स हैं 8 मैचों में, तो वो तो इनके लिए इतनी 4 पॉइंट्स हैं 8 मैचों में, वो तो इतनी अच्छी नहीं है। सर इनको जो मेरे ख्याल से ठीक है क्रिकेट बेटर खेले हैं, अच्छी खेले हैं, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे जब यहाँ पे आप लूजिंग कॉज में आ रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ आप गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इनकी जो टीम, इनकी भी जो टीम पिक हुई है उसमें भी लूप होल्स हैं, और हम उस पर बात कर भी चुके हैं कि क्या है क्या नहीं। समहाउ शुएब भाई का जो इन्होंने एज अ फिनिशर लिया था, या इमाद वसीम भी वहाँ खड़े थे उस टाइम पे, समहाउ वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हो जाता है, कभी आप फिनिश कर देते हो कभी नहीं होता, लेकिन समहाउ वो जो एज ए फिनिशर रोल वो पूरा नहीं हो सका। कहीं ना कहीं परफॉर्मेंसेस अपनी बहुत अच्छी हो गई, लेकिन जो फाइनल टीम को ज़रूरत थी ना, जहाँ पे एक फाइनल पुश की, वो ये पीछे रहते रहे, जिसकी वजह से, और ये बहुत हैवीली रिलाई कर रहे थे शुएब मलिक पे। अगर आपने टूर्नामेंट से पहले बयान भी सुने होंगे कुछ हद प्लेयर्स के, उन्होंने बड़ा हाईली रेट किया था शुएब भाई को कि वी आर रियली हैप्पी दैट वी हैव शुएब मलिक इन आवर टीम, जो कि बहुत एक्सपीरियंस और सीजन प्लेयर है एंड नोन एज अ फिनिशर। तो कहीं ना कहीं वो जो जो फिनिशर का रोल है वो अदा नहीं हो सका, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली लगता है कि कहीं ना कहीं शुएब भाई खुद भी थोड़े से डिसअपॉइंटेड होंगे, इमाद भी डिसअपॉइंटेड होगा, कराची किंग भी। 8 मैचों की 6 इनिंग्स में शुएब मलिक ने 2 में नॉट आउट रहते हुए 187 रन बनाए।
तो जो नाम है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट उनको तस्वुर किया जाता है, हर किस्म की लीग खेल चुके हैं, आप समझते हैं कि शोएब मलिक का परफॉर्म न करना भी कराची किंग्स के लिए एक शिकस्त का सबब बन रहा है? कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि अगर इनका भी देखा ना तो नंबर कोई एक नहीं रहा, डिफरेंट नंबरों पे जा रहा है। 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, मतलब आगे पीछे रहा है। एक नंबर प्लेयर को दे के बोलते हैं आप, जिस तरह इफ्तिखार बोल रहा है कि मुझे 4 नंबर खिला दे, हाँ। तो शोएब भाई का जो बेसिकली परफॉर्मिंग क्राइटेरिया पूरी दुनिया में रहा है ना, वो 4 नंबर पे रहा है। आप उनको दे दो, उनका एक रोल है, वो टाइम लेते हैं थोड़ा, अपनी इनिंग को थोड़ा ग्राफ्ट करते हैं, उसके बाद फिर वो एक्सेलेरेट करते हैं। मगर वही वाली बात है कि टीम में इतनी, दोनों टीमों में इतनी शफलिंग है, इतनी चेंजिंग्स हैं, नंबर पे भी फिर टीम में भी, मतलब 8वां 7वां मैच खेल रहे हैं और कॉम्बिनेशन को लेकर अभी तक वो समझ नहीं आ रहा ना बैटिंग ऑर्डर समझ में आ रहा है, कोई जो खेल रहे हैं वो भी परेशान है। अब शोएब भाई तो सारे मैच खेले, मगर नंबर क्यों नहीं डिसाइड है भाई? 6 में बारी आई है, यही मैं बोल रहा हूँ ना, तो दोनों टीमों में थोड़ी सी कहीं ना कहीं ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा है, या तो समझ नहीं आ रहा है या समझने में नहीं आ रहे, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब जिस तरह 2 मैचेस में शोएब भाई के पास बड़ी अच्छी तगड़ी 2 से 3 मैचों में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो एवरेज भी अंडर कंट्रोल थी, अच्छा स्टार्ट भी मिला हुआ था, परफेक्ट प्लेटफॉर्म था कि वो आते और फिनिश करते, लेकिन उनसे उस तरह फिनिश हो नहीं पाया, ठीक है, जो कि प्री ऑब्वियस, इट्स ओके, लाइक एज अ प्लेयर हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं शोएब भाई का जो रोल मेरी टीम में बनता है, या जो चीज़ें हैं, वो चाहे 10 रन करें, 5 करें, लेकिन वो जो फिनिश है वो करें, ये रोल उन्हें सबसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह के बैट्समैन है, इब्तिदा में खुर्रम सही कह रहा है, इनिंग्स को ग्राफ करते हैं, तो सिंगल डबल जो रिसेंटली हिटिंग बाद में करता है। पंजाब में जितनी भी हमने क्रिकेट इकट्ठी खेली है, तो मेरे ख्याल से जो बेस्ट इनकी चीज़ें जो निकल के आ रही थी, वो तब आ रही थी जितने इनको भी कम बॉल मिले और इन्होंने एंड में जो है ना फिनिशिंग टच दिए, क्योंकि पीछे अगर रिसेंटली इनकी जो वजह शोहरत बनी थी ना पाकिस्तान के लिए, वो इनकी 6 हिटिंग एबिलिटी बनी थी, और वो तभी बनी थी कि ये टाइम भी नहीं ले रहे और जाके मार रहे हैं। अगर आपको याद हो मिकी आर्थर के दौर में जब चीज़ें, इनका करियर वापस रिवाइव भी होने पे आया, तो वो यही इनका जो प्लस पॉइंट आ रहा था कि यार ये टाइम भी नहीं ले रहे और हिटे भी मार रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जो है ना 4थे नंबर पे इनकी टीम को जरूरत थी, लेकिन इनकी टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा था कि शोएब एंड में, अगर मेरी टीम हो तो मैं शोएब भाई को थोड़ा सा और नीचे लेके आऊं, और वो जो मेक श्योर करूं कि जो फिनिशिंग टच है, जो इनकी स्पेशलिटी है, वो ये करें। ठीक है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद से बात करेंगे। आज मैच खेला जाने वाला है कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। दोनों ही टीमें जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। अब देखते हैं कि आज कौन सी टीम रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फतह से हमकिनार होती है। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सर्फ एक्सेल जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, और हमारा और आपका साथ रहेगा 19 मार्च तक। 13 फरवरी से HBL PSL शुरू हुई और शाम 5 से 6 बजे और रात 11 से 12 बजे तक हमारी ट्रांसमिशन होती है इस HBL PSL के हवाले से। और हमारे दोनों गेस्ट टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों से हम बात कर रहे हैं। खुर्रम, कल हमने देखा एक तरफ की बाउंड्री 57 मीटर्स की थी रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, तो आप समझते हैं इतनी छोटी, चले 60 मीटर की होनी चाहिए, 62, 65, 70, 57 मीटर्स की बाउंड्री। सर आपने अपने प्रोग्राम में बताया था, मेरे ख्याल से अभी तक चारों वेन्यूज़ जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा पिंडी में मैचेस होंगे, 11 मैचेस है। अब उसमें जो स्क्वायर होता है ना, अगर आप कोने वाली पिच पे कराएंगे ना, तो उस तरफ की जो बाउंड्री होगी ना ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी, क्योंकि ग्राउंड बड़ा नहीं है। अब कज़ाफ़ी नेशनल स्टेडियम, मुल्तान स्टेडियम, ये बहुत बड़े चारों तरफ से ना, तो इसलिए साइड की स्पेस में आप एक कह लें कि बाउंड्री जो छोटी हो गई दूसरी तरफ से बढ़ गई, मगर वो मैनेज करने के लिए वहाँ से भी इक्वल करके कोई ऐसा कर लेते हैं। मगर सर वही वाली बात है, जिसने चक्के मारे हैं उतने मारे स्टैंड में, वो बाउंड्री बैट्समैनों को तो होता है ना, तो होता है। बॉलर्स को कोशिश करते हैं कप्तान के खासतौर अगेंस्ट उस एंड से ना कराएं, स्पिनर को ना कराएं, क्योंकि मिस हिट भी छक्का हो सकता है, फास्ट बॉलर पे फिर चांस ले लेते हैं। मगर सर बाउंड्री वही वाली बात है, इतनी मैटर नहीं करती। आप हाई इंटेंसिटी जब क्रिकेट शो मतलब खेलते हैं या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो मेरी तो यही है सर, मैच कोयटा जीते या आज कराची जीते, क्योंकि दोनों डू डाई पे हैं। क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए, हाई स्कोरिंग गेम होना चाहिए, क्योंकि पिच उस तरह की है। अहमद क्या कहेंगे?
कल जो मैच हुआ वो बैटिंग विकेट थी, आप पहले भी कह रहे थे कि बैट्समैनों के लिए बड़े मौके थे, और शुरू में जो एक मैच हुआ जिसमें 3 विकेटें 2 रन पे गिर गई, वहाँ गेंद थोड़ा सा इब्तिदाई ओवर में सीम और स्विंग हो रहा था। अब आज आप देखते हैं, एक तो बाउंड्री के बारे में बताइए कि बैट्समैन के लिए एडवांटेज होता है 57 गज की अगर बाउंड्री है, और फिर उसके अलावा पिच पे कितना डिपेंड करता है। ऑब्वियसली पिच पे तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर एज अ बैट्समैन, एज एन ओपनर, जब आप थ्रू द लाइन खेल सकते हो और पिच मतलब इवनली पेस्ड आ रहा हो, सच कोई डबल पेस ऊपर नीचे ना रह रहा हो, स्विंग तो होता है, वो मैनेज एज एन ओपनर आप मैनेज कर लेते हो। लेकिन अगर आप फ्लैट पिच है, अब पिच से वेरी नहीं हो रहा, बाउंस वगैरह सीम नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल से ये आइडियल सिचुएशन होती है। फिर उसके ऊपर आपको इस तरह की बाउंड्री मिल जाए जो एक तरफ से 57, 58 की है, दैट्स आइसिंग ऑन द टॉप। ठीक है, ये तो मतलब कि प्रॉपर कॉम्बिनेशन है एक बैट्समैन के लिए। बैट्समैन चाहता है, क्योंकि फिर बॉलर जो है ना, वो साइड से बचने के लिए उसकी दूसरी साइड पे जाता है, तो वहां रन्स खाता है। सही। एक तो होता है ना कि इंसान बीच में आके बॉलिंग करता है, अच्छे एरियाज को हिट करता है, तो जब आप उसको छोटी बाउंड्री की तरफ एक आधा शॉट बना लेते हो ना, तो ये मेंटल गेम है, तो उसके माइंड में आ जाता है, फिर वो उससे बचने जाता है और दूसरी तरफ स्कोर खाता रहता है। तो ये बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाता है एक बैटिंग के लिए। और ऊपर से हम देखेंगे जिस तरह आजम खान जैसा बैट्समैन जिस फॉर्म में वो हैं, उन्होंने पूरा यूटिलाइज किया, बहुत सेंसिबल इनिंग खेले हैं। मुझे मतलब कि बड़ा अच्छा लगा उनको देख के, जिस टाइम उन्होंने रोटेशन कर रहे थे वहां पे उन्होंने मैच्योरिटी शो की ना, और दिखाया कि ना सिर्फ वो वन डायमेंशनल प्लेयर है, वो सिचुएशन को देख के जो सिचुएशन डिमांड कर रही है वो क्रिकेट भी खेल सकते हैं, और बड़े अच्छे शॉट्स मारे हैं। कोई शक नहीं कि इस वक्त वो अपनी प्राइम फॉर्म में। लेकिन खुर्रम, अगर हम आज के मैच की बात करें, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस, आज भी सरफराज 1 डाउन आएंगे या आप समझते हैं कि अब उनको? सर आना चाहिए, आना चाहिए। आप लीड करें यार, आप, और आपको चाहिए थोड़ा सा भले से टाइम लेना। वो इत्तेफाक की बात है, कल अच्छा शॉट कनेक्ट हुआ और उसने बहुत ही कोई ब्रिलियंट कैच पकड़ा। वो थोड़ा सा मुझे लगा ओवर हो गए थे, आगे तो ओवर रन हो गए थे, मगर उसने इन दी एंड बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, और जिसकी वजह से सरफराज अच्छा हो सकता है, क्योंकि इस तरह का शॉट कनेक्ट होने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जाता है। मगर मैंने जैसे आपको बोला, इस्लामाबाद ने कल बहुत अच्छी फील्डिंग की, कोयटा के मुकाबले में बहुत अच्छी फील्डिंग की। आपको आके कॉन्फिडेंस से इनिंग को थोड़ा सा टाइम ले लें, लंबा करें, कोशिश करें 20 ओवर खेलने में। सही। आप कोशिश करें, जब 20 खेलेंगे तो आप, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे प्लेयर नहीं है कि आप बिल्कुल ही आप 20-25 ही 30 करेंगे, आप 70-80 भी कर लेते हो भाई, आप अच्छे टच में हो, मगर आपको ऊपर जाके इस नंबर पे खेलना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी टीम की रिक्वायरमेंट भी यही है और आपकी भी यही रिक्वायरमेंट कि आप अपने आप को प्रूव करें। लेकिन अहमद, अगर देखें तो फॉरेन क्रिकेटर्स, अगर हम बात करें जो गैर मुल्की क्रिकेटर आए, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी ने इतना परफॉर्म नहीं किया, पैचेस में किया, जैसे रन्स कर दिए, गैप्टिल ने 100 कर दिया। उसके अलावा अभी अफगानी बॉलर्स आए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, फजल हक फारूकी, कल नजीबुल्लाह ज़ादरान खेले, उन्होंने परफॉर्म किया। आप समझते हैं कि इस मरतबा HBL PSL में जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आए, उनकी परफॉर्मेंस का वो लेवल नहीं है जिसकी तवक्को की जा रही? जो आप कहना चाह रहे हैं ना, वो जो इम्पैक्ट परफॉर्मेंस होती है ना, कि आके अकेले ही मैच फिनिश कर दे, कोई इस तरह की इनिंग हो जाए, मतलब ऑलमोस्ट टेल एंड पे जा रहा है ये टूर्नामेंट, और हमें कोई ऐसा सच परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली कि किसी भी ऐसे फॉरनर की तरफ से कि उसने एक इनिंग खेल दी मां सिवाय गप्टिल के, ठीक है, कि मैच बिल्कुल ही साइड पे कर दिया, या 5 आउट कर दिए, या 4 आउट ऊपर से ही कर दिए, इस तरह की नहीं, मिली जुली परफॉर्मेंसेज हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और जहाँ तक सरफराज की आपने बात की है, आई थिंक बड़ी अच्छी फॉर्म में, जिस तरह खुर्रम भाई ने बोला था, टेस्ट मैच से आए हुए थे, उन्होंने बोला भी था कि मैं ऊपर खेलूंगा, 3-4 नंबर पे खेलूंगा, वो उसमें आए भी, उन्होंने परफॉर्मेंस भी की, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं खुद ही अपने आप को जो है ना प्रॉब्लम में डाल लिया। जब एज अ बैट्समैन आप भी जो है ना स्कोर देख के अपना नंबर ऊपर नीचे करते हैं, तो वो तो आपके लिए भी फिर बुरा हो जाता है और फिर टीम के लिए भी। वन डाउन उनके लिए अच्छी पोजीशन है, आए लीड फ्रॉम द फ्रंट आके, जिस तरह खुर्रम भाई ने बोला है कि आप में कैपेबिलिटीज़ हैं, आपने पहले भी किया हुआ है, आप इंशाल्लाह दोबारा करेंगे। मैं जब आपको पहले भी बोल रहा था ना कि सरफराज को मैन ऑफ द मैच बनना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हैं, हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, उन्होंने पहले करके दिया है, वो फिर करेंगे, टीम को आगे लेकर गए। जी, मुझे ऐसा लगता है कोयटा को टॉस जीत के ना, अगर टॉस जीतते हैं, पहले टॉस तो किसी के हाथ में भी नहीं, अगर जीतते हैं बॉलिंग कर ले, है ना, क्योंकि इनकी बैटिंग में डेप्थ तो है सर। उमर भी कल अच्छे टच में लगे, नवाज फाइनली अच्छे टच में आए, फिर जिस तरह के प्रेशर में चोक कर रहे हैं ना, नहीं बॉलिंग में स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता है ना इनकी, अगर आप थ्रू आउट क्रिकेट उठा के देखेंगे ना, इन्होंने तभी तो चोक किया जब स्कोर बोर्ड का प्रेशर है।
तो मेरे मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि अभी कराची की बॉलिंग पे ना थोड़ा सवालिया निशान है, तो आप उस चीज को इस मैच में आप कैच करने की कोशिश। हाँ सर, आमिर जिस तरह लास्ट मैच में आखिरी ओवर कर रहा था सर, मुझे नहीं लगता वो खेलेगा। अच्छा। क्योंकि देखें, जब याद होगा आपके शुरू के 2 मैच के बाद उसने रेस्ट मांगा था, उसमें ऐसी कुछ नहीं दिख रहा था और वो रेस्ट पे चला गया था। इसका मतलब ये सीरियस कुछ इंजरी है जो बढ़ ली है, तो वो अगर बहुत ही कोई विल पे हुए तो खेल गए, वरना बहुत मुश्किल है। तो उनकी बॉलिंग आमिर की वजह से थोड़ा सा कह सकते हैं, वरना 3 नए होंगे बॉलर, क्योंकि आमिर यामिन को मुझे नहीं लगता वो खिलाएंगे जिस तरह की वो आखिरी मैच में पिटाई हुई है। और आकिफ वो भी ऑफ कलर दिख रहे हैं, फिर मूसा अभी तक ऐसे खेले नहीं, उमर भी ऐसे नहीं खेले, तो तीनों फास्ट बॉलर पे ही जा सकते हैं। फिर उनका जो एक शमसी है, हाँ। बस एक वो कह ले, इमाद को भी ये लोग खेलते हैं, हाँ, तो आप इस बॉलिंग पे अपनी बैटिंग के साथ आप ले सकते हो, आप बैंक करें अपनी बैटिंग को, बोले भाई हम 200 भी होगा हम करेंगे, क्योंकि हमारी बैटिंग में इतनी डेप्थ है, जितना बुरा था खत्म हो गया, आज नया दिन है, आज का मैच पकड़ो। आप कह रहे हैं पहले बॉलिंग करें, टारगेट लेकर खेलें, कोशिश करें। क्या कहेंगे आप? सर इन्होंने पहले भी ये ट्राई किया है, लेकिन उन पहले मैचेस में भी ये दोबारा बैटिंग पहले पे इसलिए आ गए हैं क्योंकि इन अंडर प्रेशर ये लोग चोक कर रहे थे। जैसे स्कोर बोर्ड का 190-200 रन को देखते हैं सामने, तो उस टाइम आइडिया नहीं हो रहा, उस तरह की कोई एक बैट्समैन इनको मिला नहीं जो इनको पूरा स्कोर बोर्ड को देखते हुए लेके चले रन आउट को, तो ये प्रेशर में आ रहे हैं। बाकी खुरम भाई का एक अच्छा मशवरा है, लाइक इन दी एंड ऑफ द डे सर इन्होंने मोर और लेस सब चीज़ें ट्राई करके देख ली हैं, बस अब जाएं, पहले बैटिंग आती है, बॉलिंग आती है, जो भी आता है अपना बेस्ट दें, रिजल्ट्स तो हम लोगों को पता ही है। ठीक है, हम इस नोट पर एक ब्रेक ले रहे हैं, और प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद से। हमारा इंतज़ार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल जोश जगा दे, और क्रिकेट का मेला अब अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ गामजन है। 34 मैचेस खेले जाने इस टूर्नामेंट में, और आज 22वां मैच खेला जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में। और अब तक जो टॉप पर टीम है वो लाहौर कलंदर्स की टीम टॉप की टीम है, और उसके अलावा दूसरे नंबर पर अब आ गई है, अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, और फिर तीसरे नंबर पर जो है वो पेशावर ज़ल्मी है। आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो आज का मैच इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स दोनों ही टीमें जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं। कराची किंग्स के 4 पॉइंट्स हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स के 2 पॉइंट्स हैं। हम बात कर रहे हैं खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद से आज के मैच के हवाले से। खुर्रम, जो वसीम अकरम ने पेप टॉक दी, जो उनको नज़र आया, सोशल मीडिया में बड़ा वायरल हुआ, ट्रेंड चल रहा था वसीम अकरम, आप समझते हैं उस पेप टॉक से कराची की टीम में कोई एनर्जी आई होगी या डीमोरलाइज हुई होगी कराची की टीम? सर देखें, ये तो कैमरे ने कैप्चर कर ली तो आ गई, चल तो पहले मैच से रही होगी ना, मतलब जब हार रहे हैं। वसीम भाई का एक बड़ा नाम है, और वो माशाल्लाह उनका बड़ा ब्रेन है, और बहुत सारी जो टीमें जीती हैं वो आईपीएल में हो या पीएसएल में, यूनाइटेड हो, साथ रहे, फिर कराची के साथ रहे, कराची के साथ भी थे तो चैंपियन, मतलब एक इमेज है उनकी। तो ये कोई इस मैच में बस वो इत्तफाक एक क्लिप आ गई, मगर वो पहले मैच से समझा रहे होंगे, बात तो कर रहे होंगे, खासतौर वो सीनियर्स से, क्योंकि मैंने उनकी एक नेचर देखी है, जो जिन पे टीम या जो पिलर्स होते हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा बैंक करते हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि जो सीनियर्स हैं, खासतौर जिस तरह शोएब भाई हैं या इमाद वसीम है, आमिर है, वेट है, चले मिन्स तो चला गया, तो ये वो प्लेयर्स हैं जिस पे टीम डिपेंड कर रही है। शर्जील है, शर्जील भी 8 एडिशन खेला है, और एक इमेज वाला नाम है, वो बिल्कुल ऑफ हुआ है, उसको भी चाहिए थोड़ा सा, खेले, आउट हो रहा है, खैर है, खेले अपना गेम, खुल के खेले। 2 मैच रह गए, अब क्या बताओ इन 2 मैच में 200 कर दे, क्रिकेट है ना, कुछ पता थोड़ी है। बेंच पे खेले खुल के नहीं, एक पिछला मैच खेला है ना, अब खेला है ना, आगे इकबाल भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आपकी टीम आउट एंड अबाउट हो जाए। मैंने ये किया है, तो जब 2 मैच के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर से जिस साल हम चैंपियन बने थे, 2 मैच खेला, मुझसे परफॉर्मेंस नहीं हुई, जो कि प्रीटी नॉर्मल है, बड़े बड़े प्लेयर में से होते हैं, और मैं फिर बाहर हो गया। वो 6 मैच जिस तरह मेरे बाहर गुजरे, लोगों को जिस तरह फेस करना, हर एक चीज़, अपने आप को मोटिवेट रखना, जिमों में जाना, सर ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब ये चीज़ें आप फेस कर रहे होते हैं ना, स्पेशली जब आपका थोड़ा बहुत नाम बन गया होता है अपने ही लीग में, इस तरह, तो सर बड़ा मुश्किल है। और वहाँ से आके शर्जील खान से आप परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। क्या उन लोगों को ज़्यादा देखने वाला होता है
पता है बंदा बाहर, अरे यार बाहर कर दिया, नहीं भाई मैं तो कुछ शौक से बाहर बैठा हूँ। अबे भाई बाहर हुआ हूँ तो बैठा हो ना यार। मगर वही अहमद सही कह रहे हैं, बिल्कुल नेगेटिव बहुत मुश्किल ये बाकी 6 मैचों की 6 इनिंग्स में सिर्फ 42 रन बनाए शर्जील खान। देखिए वो सही है, हो गया। मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा बैट्समैन है, मैं बोल रहा हूँ सर सब चीज हो गई है, खत्म हो गई। आज का दिन है भाई, शुरू किस तरह करते हैं आप? 100 करते हैं, कल फिर 100 करने, या आप कल को 101 से शुरू करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसी तरह सर जो बुरा हो गया, हम खुद इंसान है, हम इसको डेवलप और कर लेते हैं प्रेशर को। तो इसी तरह जब खुश होते हैं, ये नेचर है, ह्यूमन बीइंग है, तो इतने खुश होंगे, हाथ में ही नहीं आ रहे होंगे, आज 100 कर दिए, 300 कर दिए, बैक टू बैक चौड़े में चल रहे, मतलब जो एक तकिया कलाम होता है यार, वो तो नीचे ही नहीं आ रहा भाई। वो हसन अली मैन ऑफ द मैच हुए, जब उनको पहला मैच खिलाया तो कहाँ हाथ आ रहे थे, अब फिर उनकी परफॉर्मेंस में आ गया। अहमद क्या कहेंगे? शर्जील खान का सर थोड़ा सा ये एक टाइम था, इन पे आया बड़ा अच्छा पैच आया था जिसपे ये बड़ा कंसिस्टेंटली और तेज रन करते थे, तो वहाँ इन्होंने दिलों में जगह बनाई। अगर आप रिसेंटली इनकी परफॉर्मेंसेस देखेंगे, जो लीग्स वगैरह भी ये खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते हैं, तो अगर 10 मैच हैं, 10 में से 1 या 2 इनिंगें बड़ी अच्छी खेल देते हैं अकेले ही, कंसिस्टेंसी नहीं। लेकिन उसके बाद 0, 10, 15, 20 और फिर आप जब 0, 10, 15, 20 की क्रिकेट खेलते हैं और आप फील्डिंग में भी हर मैच में जो है ना आपको छुपाना पड़ रहा है या 10-12 रन दे देते हैं, तो सर कैप्टन जो है ना आपसे, और स्पेशली जब हार रहे हो कैप्टन, तो वो सबसे पहले अब आपको ढूंढते हैं कि हाँ भाई ना तो आप कंसिस्टेंट हैं, फील्डिंग में भी आपको छुपाना पड़ रहा है, तो सॉरी टू से हमारे पास ये ऑप्शन है, हम इस पे जा। खुर्रम क्या कहेंगे आप? सर अहमद ने जो पॉइंट रेस किया ना, इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, ये हमारे यहाँ का कल्चर है और बहुत गंदा कल्चर है कि जब आप बाहर, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि शर्जील को लिया, इनके साथ लग गए ज़बरदस्ती, नाम बना हुआ है, थोड़ा सा पता है कि बैंग करता है, खेलता है, खुला खेलता है, डेंजरस प्लेयर है, एक इनिंग से मार्केट में आ जाता है, उसके साथ ज़बरदस्ती जुड़ गए, उसको सिखा रहे हैं सिंगले डबले, और वो बैटिंग कभी उनकी खुद के स्टेट्स निकाल लेना, मैं क्या बोलूँ। और ये मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा सर, ये मुझे अफसोस हो रहा है, आपने उसको उस चीज़ पे लगा दिया जो चीज़ उसकी है ही नहीं। अब वो स्ट्रोक प्लेयर है, खुला खेलने वाला प्लेयर है, आप उसको बोल रहे हो टेस्ट मैच की तैयारी करो, आप वनडे की तैयारी करो, भाई वो स्ट्रोक प्लेयर है, आपने उसका ध्यान बांट दिया, वेट कम करने पे लगा दिया। भाई अगर आजम खान इस धंधे पे लग जाता, एक मिसाल है, उसने बोला, मेरी पर्सनल उससे जब भी बात हुई ना, बोला खुर्रम भाई मैं कोशिश करता हूँ, मगर मेरी कोशिश ये होती है जिस चीज़ में मैं अपने आप से हटूँ ना। देखिए अगर मेरी नेचुरल चीज़, मैं जितनी क्रिकेट खेला हूँ ना, मैं इस तरह खेला हूँ, अगर मैं इस चीज़ को छोड़ दूंगा तो मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। क्या कहेंगे? इतना बुरा, बड़ा अच्छी बात की इन्होंने, इतना बुरा लगता है कि कुछ आज हमारे लोग हैं जो थोड़े से सीनियर एक्स हो गए हैं, बहुत बुरा लगता है और बड़ा ऑब्वियस हो जाता है कि कोई लड़का परफॉर्मेंस करके आ जाता है और वो पाकिस्तान टीम में खेलने लगता है, तो उसको टिप्स देने लग जाएंगे, एक वीडियो वायरल कर देंगे। हाँ बिल्कुल सही, एक वीडियो बनवा के वायरल कर देंगे और खुद इसके साथ जिंदा रहने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे, ठीक है हम समझते हैं ऐसी चीजें, फॉर एग्जाम्पल ठीक है समझ आती है, लेकिन फिर उसका बुरे टाइम में भी तो साथ दो। जैसे ही वो आपको रिस्पॉन्स करना छोड़ता है, वहां से आपके पास कोई दूसरा इस तरह का आता है, आप उसके साथ चल जाते हो। तो सर आप लॉयल नहीं है। 2-3 बड़े नाम है सर, शर्जील की मिसाल ले लें, शान मसूद, इन लोगों के साथ हुआ क्योंकि इनको पर्सनली मैं करीब से जानता हूँ, इनको देखा है, लोग जुड़े, जब इनका सफरिंग टाइम शुरू हुआ ना, यार क्या करें, सब तो सिखा दिया, भाई तुम कौन होते हो सिखाने वाले, खुद जुड़े थे, वो आज तक अपनी मेहनत से यहाँ आया है। और वही 3-4 बातें वीडियोस में जो मैं पिछले 15 साल से सुनता आ रहा हूँ, वही 3-4 बातें जो है ना वो चलती रहती हैं। और मतलब कि यार आप सारा क्रेडिट उस बच्चे से ले जाते हो, हर एक चीज़ आप ले लेते हो, इस तरह आप रेलेवेंट रहने की कोशिश करते हो, नहीं किया करें, गलत लगता है, बुरा लगता है। हम लोग आई डोंट नो कैसे लेते हैं, लेकिन लोग भी अब आजकल, ये पढ़ी लिखी कौम है, आजकल हमारा यूथ है वो समझता है, इसीलिए हमें तो बहुत बुरा लगता है। और इसीलिए मैंने वो पॉइंट उस दिन रेस किया था कि जो ये इमर्जिंग वो चक्कर है ना, इमर्जिंग कैटेगरी का, सर हर तकरीब 8 से 10 कोचेस को मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं टारगेट नहीं कर रहा, मगर पाकिस्तान के फ्यूचर की बात होगी, जहाँ पाकिस्तान की होंगी ना सर, बोलना पड़ेगा। सही है मैं गंदा हो जाऊँ, हो जाए, मगर पाकिस्तान का फ्यूचर गंदा कर रहे हैं। 8-9 प्लेयर मैं तुझे खिला दूंगा, मैं नाम रिकमेंड कर दूंगा, मैं ड्राफ्ट में बैठा आता हूँ, तू मेरे साथ है, तू बेफिक्र हो जा। भाई वो बच्चे का ध्यान है ही नहीं पाकिस्तान खेलना, डोमेस्टिक खेलना, इसके साथ रहो, कोचिंग के टाइम इनके साथ दिख जाओ, 2 वीडियो बना लो, फेसबुक पे वायरल हो जाएगी, ये ड्राफ्ट में नाम डलवा देंगे, इमर्जिंग में सिलेक्टेड बंदों के नाम आते हैं। इन शॉर्ट सर
पीआर बहुत ज्यादा इन हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट में। इस पर हम मजीद बात करेंगे कि पब्लिक लिसनिंग कितना वाइटल रोल प्ले करती है। इसके साथ ही सर्फ एक्सेल जोश जगादे की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो रात 11 बजे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। शाम 7 बजे मैच शुरू होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का, और फिर इस मैच पर भी हम रात को बात करेंगे। हमारा इंतज़ार कीजिएगा। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।